जाति धर्म ये केवल यहीं पर मायने रखते हैं, लेकिन जब हम उसके सामने जाते हैं तो उसके लिए कोई जाति या कोई धर्म या कोई ऐसी चीजें कोई भी मायने नहीं रखती। केवल उसके लिए मायने रखता है कि आपने कौन सा कर्म अच्छा किया है और कौन सा कर्म बुरा किया है। ये चीजें तो हम जैसे लोगों की ही बनाई हुई हैं और जिन्हें हम निभाते आ रहे हैं। अब आज की एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिस स्टोरी से सुनकर आपको शायद कुछ बातों पर यकीन होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की कहानी कहूं या इसे घटना कहूं, क्योंकि ये थोड़ी सी क्राइम से भी जुड़ी हुई है, थोड़ी सी क्या सारी ही क्राइम से जुड़ी हुई है। और एक 8 साल का लड़का ऐसे ऐसे राज पुलिस वालों के सामने खोलता है कि सभी लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आखिरकार एक 8 साल का लड़का ऐसी क्या राज की बातें जानता था जिन्हें सुनकर पुलिस वाले भी हैरान और दुखी हो जाते हैं और पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी तरह हम इस केस को सही कर पा सके। तो क्या स्टोरी होती है और क्या ये घटना होती है? बहुत दुख भरी घटना है। शुरू होती है हाथरस से। हाथरस 2002 में 5 नवंबर को एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम होता है अफसल अली की किडनैपिंग होती है। अफसल अली को किडनैप कर लिया जाता है 5 नवंबर 2002 को। जब ये लड़का किडनैप हो जाता है, इसकी उम्र 20 साल होती है, तो अब घर वालों के पास फोन आता है फिरौती के लिए, और उस वक्त 50,000 रुपए की मांग की जाती है। घर वाले पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस चीज को सही करें, पुलिस का भी सहारा लेते हैं, लेकिन अब एक फिरौती के फोन के बाद कोई भी फोन नहीं आता है। और 2002 में जो फोन की सुविधाएं थी या ऐसी जो चीजें थी, शायद ना के बराबर होती हैं। ये चीजें थी तो सही, लेकिन इतना नहीं था जितना आज के दौर में सोशल मीडिया है। आज के दौर में शायद तीसरी आंख कैमरे को माना जाता है। उस वक्त ये सारी चीजें नहीं हुआ करती। अफजल अली के पिता का नाम याकूब अली था। याकूब अली बहुत जी जान से कोशिश करते हैं, पुलिस के चक्कर काटते हैं, कानून का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन परिवार की कोशिश होती है कि किसी भी तरह हमारा बेटा हमारे घर आ जाए, हमें और किसी से कुछ भी नहीं लेना है। ये एक अच्छा खासा परिवार था और ये रहते कहाँ पर हैं? दरअसल ये इस हाथरस के नगला बस्ती में ये याकूब है जो यहाँ पर रहता है, और इसका बेटा अफसल अली इसी बस्ती में रहता है। 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं और बरसों निकल जाते हैं, लेकिन इनके बेटे का कोई भी पता पुलिस नहीं निकाल पाती है। अब आपको इसी कहानी के जरिए दूसरी कहानी बताते हैं, इसी हाथरस की। अब यहाँ पर जो हाथरस की दूसरी कॉलोनी होती है, श्रीनगर मोहल्ला, इसमें करीबन 8 नवंबर 2002 को एक मुकुट सिंह के घर एक लड़के का जन्म होता है। यानी कि जो अफजल है उसके किडनैप होने के 3 दिन बाद एक हिंदू परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जो इसी अलीगढ़ में है और इस नगला बस्ती से थोड़ी ही दूर है। इस लड़के का जन्म होता है और यहाँ पर घर वाले इस लड़के का नाम सनी रखते हैं। सनी के पिता का नाम मुकुट सिंह होता है और ये हिंदू परिवार था, और जिसका बच्चा 20 साल का गायब हुआ था या किडनैप हुआ था वो एक मुस्लिम परिवार होता है। सनी की परवरिश चलने लगी थी, लेकिन सनी जब पैदा होता है तो इसके कान थोड़ा सा नीचे से कटा हुआ होता है और गर्दन पर कुछ ऐसे निशान थे जो देखने में बहुत गहरे लग रहे थे। लेकिन परिवार इस बेटे को पाकर बहुत खुश होता है और इसकी परवरिश करने लगता है। उधर जो अफजल था उसके केस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस बहुत छानबीन करती है, लेकिन अफजल का कोई पता ठौर नहीं मिलता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। एक तरफ एक परिवार अपने बच्चे के पालन पोषण में लगा हुआ था और दूसरी तरफ दूसरा परिवार अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश में दिन रात लगा हुआ था। ये जो मुस्लिम परिवार होता है, इनकी आंखें थक जाती हैं। 1 साल हो जाता है, साल से 2 साल हो जाते हैं, 2 साल से 3 साल हो जाते हैं, लेकिन इनके बच्चे का कहीं पर भी कोई पता नहीं मिलता। 20 साल का बेटा जवान घर से गायब हुआ था, किडनैप हुआ था। पुलिस करीबन इस केस को बंद करने की कोशिश में थी, क्योंकि उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था।
धीरे धीरे जिस सनी का हमने जिक्र किया था, जो श्रीनगर मोहल्ले में पैदा हुआ था, इस नगला बस्ती से थोड़ी ही दूर, अब ये भी धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ ये स्कूल जाने लगता है। वो निशान आज भी बरकरार इसके कान का कटा हुआ था और गले पर निशान था। उन निशानों के साथ ये स्कूल जाता है। अब ये 2009 में करीबन 7 से 8 साल का हो जाता है। ये बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अपने स्कूल के टीचर से एक बात शेयर करता है। ये कहता है कि मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। ये सभी लोग मुझे सनी सनी कहकर पुकारते हैं, लेकिन मैं सनी नहीं हूँ। टीचर कहता है, बहुत दिलचस्पी लेकर टीचर इसकी बात सुनता है कि भाई ये बच्चा क्या कह रहा है, अभी तो 7 साल की उम्र है इसकी। तो वो कहता है कि मेरा नाम अफजल है और पता है सर आपको, मुझे बड़ी बेरहमी से मारा गया। पहले मुझे किडनैप किया गया, उसके बाद मुझे दारू पिलाई गई। दारू पिलाने के बाद मेरे साथ बहुत बर्बरता करी गई। यहाँ पर ये टीचर और खोद कर पूछता है, सनी को कहता है कि और बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो कहता है कि उसके बाद मेरी जो कान है इसको काटा गया। वो अपना निशान भी दिखाता है, कहता है कि मैं अपने घर वालों से नहीं कह पाता हूँ, आपसे कह रहा हूँ। और मेरी गर्दन पर गोली से फायर किया गया था। ये बात सुनकर टीचर कांपने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये क्या माजरा है। टीचर इस बच्चे को समझाता है सनी को कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर बात करूंगा। तो वो कहता है कि मैं घर वालों से बात करने से डरता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। ये जो सनी है अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद सनी के पीछे पीछे उसका जो स्कूल का टीचर होता है वो भी घर आता है और सनी के पिता मुकुट सिंह को अपने साथ बिठाता है। कहता है कि क्या एक कप चाय मुझे यहाँ पर मिल सकती है। सनी की माँ एक कप चाय बनाती है और चाय के साथ यहाँ पर टीचर और उस लड़के सनी का पिता दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पर कहता है टीचर कि आपके बेटे के साथ कोई हादसा हुआ है कभी। तो यहाँ पर सनी का पिता कहता है कि नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमने तो अपने बच्चे को इतने लाड प्यार से पाला है कि सीढ़ियों से भी नहीं गिरने दिया। तो यहाँ पर ये टीचर कहता है कि इसका कान क्यों कटा हुआ है। मैंने तो ऐसे ही पूछा था, लेकिन इसने आज मुझे बहुत बड़ी बात बताई है। क्योंकि जब स्कूल में सर पूछता है कि तुम्हारा कान ऐसे क्यों कटा हुआ है, तो उसके बाद ये सारी सच्चाई सनी टीचर के सामने रखता है। अब यहाँ पर जो सनी का पिता है वो कहता है कि ये तो जन्म से ही इसका ऐसा कान कटा हुआ आया है और इसकी गर्दन पर ये निशान है। तो यहाँ पर तब तक ये बात कर रहे थे, वो चाय खत्म होने को थी। तो टीचर कहता है कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात मेरी समझ से परी है। सनी ने मुझसे कहा है कि मैं नगला बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम याकूब अली है और मेरा नाम अफजल है। जो अफजल किडनैप हुआ था, मेरा किडनैप हुआ है। मुझे दारू पिलाकर मेरे कान को काटा गया और मेरी गर्दन पर गोली से वार किया गया और उसके बाद मुझे नदी में फेंक दिया जाता है। ये जानकारी आपका सनी बेटा मुझे दे रहा है और मैं चाहता हूँ, मेरे सोचना है कि ये बात परिवार वालों को जरूर पता चलनी चाहिए, क्योंकि सनी ने मुझसे कहा है कि ये बातें मैं घर वालों से नहीं खोल पाता हूँ और ये बात मुझे रह रह कर खाती हैं। क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ ऐसा मसला था कि ये लड़का पहले मुस्लिम धर्म में था और फिर ये हिंदू धर्म में आता है, तो शायद इस वजह से इस बच्चे को संकोच हो रहा हो। अब इसके बाद जो सनी का पिता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बच्चे से ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली थी। हाँ, जो गर्दन पर निशान था और कान के पीछे जो निशान था, ये बातें तो इन घर वालों को पहले से ही पता होती हैं। वहां से सनी का टीचर उठकर अपने घर चला जाता है। अब इसके बाद एक पिता अपने बेटे को प्यार से गोदी में बिठाता है, कहता है कि सनी, हमने तुम्हारे कभी कमी की है बेटा, तुम्हें बहुत अच्छे से पाला पोसा है, हमने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन एक बात बहुत दुख दे रही है, जो बातें तुमने अपने टीचर से शेयर की वो बातें तुम हमसे भी तो शेयर कर सकते थे, साझा कर सकते। तो सनी अब रोने लगता है, कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ पर नगला बस्ती में जाना है जहाँ पर मेरे पिता रहते हैं, मेरी अम्मी रहती है, मुझे अम्मी के पास जाना है। इस बात को सुनकर जो सनी का पिता है वो कहता है कि बेटा तू चिंता मत कर, तुझे मैं तेरे अम्मी अम्मू के पास जरूर लेकर जाऊंगा, अम्मी के पास। तू क्यों घबराता है, लेकिन बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि पिताजी, उस दिन तारीख 5 नवंबर होती है, जब कुछ लोग 4 लोग होते हैं, मैं उनके साथ बैठकर शराब पीता हूँ।
शराब पीने के बाद मैं इतना ज्यादा शराब पीता हूँ, 4 नवंबर की बात होती है और वो लोग मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। किसी बात की रंजिश निकालने के बाद वो मेरी गर्दन को पकड़ते हैं, एक चाकू से मेरे कान को काटते हैं और उसके बाद एक जना मेरी गर्दन से और सामने की तरफ गोली से फायर करता है, जिससे मैं वहीं पर मर जाता हूँ। उसके बाद ये लड़का बताता है, जो सनी है, कि पिताजी मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ और मेरी जो डेड बॉडी है उसे वो 4 लोग उठाकर और एक नाले में फेंक देते हैं। अब वो एक नहर का जिक्र करता है। अब यहाँ पर इस पिता की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है, बहुत ज्यादा मीडिया में प्रचलित हुई थी उस वक्त। ये लड़का आज भी हमारे और आपके बीच में है। अब सनी इस बात को याद कर कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि पापा, मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे अम्मी से मिलना है, मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत तड़पती होगी। अब ये बात सुनकर जो यहाँ पर सनी का परिवार था वो बहुत सुलझा हुआ परिवार है, समझदार परिवार है अपने बेटे की बात सुनकर, क्योंकि कहीं दूर तो जाना है ही नहीं, दूसरी जगह की बात होती है। तो ये सभी अब इस बच्चे को अपने साथ लेकर इस नगला बस्ती में पहुंच जाते हैं। नगला बस्ती में जैसे ही ये लोग जाते हैं तो यहाँ पर सनी कहता है कि अब तुम्हें ठिकाना पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नगला बस्ती में जाते ही सनी खुद रास्ता बताने लगता है। सनी अपने घर का रास्ता बताता है और रास्ते पर आते ही अपनी गाड़ी से उतरकर और अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहां पर जो याकूब अली हैं वो बैठे हुए चाय पी रहे थे। अच्छा खासा घर था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बेटे का जाने का गम आज भी शायद उसके चेहरे से झलक रहा था। वहां पर जाने के बाद सनी अपने पिता मुकुट सिंह से कहते हैं कि ये मेरे पिता हैं, इनका नाम याकूब अली है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं, अंदर कहते हैं कि ये मेरी अम्मी है। अब ये नजारा याकूब अली देख रहा था और वो सोच रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्योंकि उन लोगों को इन बात की कोई भी खबर नहीं थी। वो चुप बैठे देख रहे थे। वो अपने पिता के पास जाकर कहता है याकूब अली के पास कि बाबा, मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग शायद मुझे बहुत याद करते होंगे। अंदर से उसकी अम्मी भी आती है और वो कहती है कि ये सब कुछ जी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अम्मी, क्या तुमने मुझे भुला दिया? मैं तुम्हारा वही बेटा हूँ जो अफजल अली, जो 20 साल की उम्र में मुझे मेरे दोस्तों ने ही मारा है। अब यहाँ पर दोस्तों इन घर वालों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। याकूब अली अभी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि कैसा हो सकता है कि एक मुस्लिम हिंदू के घर में जन्म कैसे ले सकता है। अब यहाँ पर जो सनी है वो हर एक कमरे को खुद बताता है कि बाबा, इसमें आप रहा करते, इसमें मेरा भाई रहा करता, इसमें हम ऐसे रहा करते, और बचपन की सारी बातें अपने पिता को बताता है याकूब अली को। और याकूब अली अपने उस बेटे सनी को या अफजल को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, 8-9 साल हो गए तेरा इंतजार करते करते, तेरा आज तक कोई पता नहीं निकला, और तू पता निकला तो तू इतना छोटा निकला। अब यहाँ पर ये घर वाले कहते हैं, जो याकूब अली होता है, कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तो वो कहता है कि बाबा, 5 नवंबर को जब मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ तो उन लोगों के साथ बैठकर मैं भी शराब पीता हूँ। आपने मुझसे कई बार मना किया है, लेकिन मैं आपकी बात ना मानते हुए शराब पीता हूँ। और हमारी कोई पहले ऐसी उन लोगों से बात हुई थी कि उन लोगों ने मेरी गर्दन को पकड़ा, पहले मेरा कान काटा और मेरे गले पर वार किया, गोली चलाई और मुझे नहर में फेंक दिया। ये बात वो अपने पिता को बताता है, कहता है कि बाबा, उससे करीबन 3 दिन बाद मैं इस माँ के गर्भ में पहुंच जाता हूँ। यहाँ तक ये बच्चा अपनी बातें सबके सामने रखता है। वो पिता अपने बेटे को गले लगाता है और उसे हर एक बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि बचपन की जो बातें उस परिवार के अंदर ही थी, कोई तीसरा उन बातों को नहीं जानता है। यहाँ पर सनी अम्मी को भी उन बातों को याद दिलाता है, कहता है कि अम्मी, तुम भूल सकती हो, मैं नहीं भूल सकता, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर तीसरे मेंबर की यहाँ पर जो एंट्री होती है, क्या होती है कि पुलिस को बीच में बुलाया जाता है। पुलिस के सामने इस लड़के को ले जाया जाता है। अब ये केस तो बंद पड़ा था, यहाँ पर कोई भी अफजल अली के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, अफजल के बारे में। अब यहाँ पर जब पुलिस इस बच्चे से पूछताछ करती है तो यही सारी बातें वो पुलिस के सामने रखता है। पुलिस घर वालों को समझाती है कि देखो भाई, हम इसकी बातों पर यकीन भी करें, हालांकि कानून में
पुनर्जन्म जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हम इसकी बात पर भी यकीन करें तो जिस नहर का ये जिक्र कर रहा है, आज वो डेड बॉडी कहाँ पर गई होगी। 8 साल बीत चुके हैं उन बातों को। अब यहाँ पर पुलिस एक और काम करती है, उस नहर को भी खंगालती है और इसके बाद इसके कहने पर उन लोगों का नाम जानना चाहती है जिन 4 लड़कों ने इसके साथ गलत किया था। लेकिन यहाँ पर जो सनी है उसको इनके नाम नहीं पता है। वो कहता है कि नाम नहीं याद है, लेकिन मैं उन लोगों को भली भांति जान जाऊंगा अगर वो मेरे सामने आ जाए। पुलिस कई दोषियों को गिरफ्तार करती है, इस लड़के के सामने लाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते हैं। यहाँ पर सनी इतना भी कहता है कि वो जुर्म करने वाले नहीं थे, मेरे साथ के ही थे, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा कि वो कौन थे। पुलिस उसका इंतजार करती है कि कब तुम्हें ये बातें याद आएंगी, इस केस को आगे कैसे बढ़ाएं जब इसमें कोई सुराग ही नहीं है। यहाँ पर उसने ये तक बता दिया और वो अपने निशान भी दिखाता है कि मेरी गर्दन पर निशान है, मेरा कान कटा हुआ है, इस जन्म में भी उस बच्चे का कान कटा हुआ है नीचे से। तो ये बातें तो सारी सच होती हैं। इस केस को ज्यादा हवा नहीं लगती है। यहाँ पर आज तक भी जो अफजल है उसके बारे में कोई भी मालूम नहीं हुआ है, लेकिन अफजल के जो परिवार वाले हैं वो सनी को ही अपना बेटा मानते हैं और इन दोनों परिवारों के बीच में आना जाना बन रहा है। दोनों परिवार हर त्योहार पर एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं और दोनों परिवारों में बड़ा ही प्यार है और एकता है, क्योंकि अफजल के जो माँ बाप हैं उन्हें पक्का यकीन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातें सनी ने ऐसी बताई थी जो बातें 3 लोगों के बीच के अलावा किसी चौथे को नहीं पता थी और बहुत सारे वो राज खोलता है। तो यहाँ पर सच में ही जो अफजल है उसका जन्म हो चुका है सनी के रूप में, और वो भी एक हिंदू परिवार में। अब ये स्टोरी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन जब स्टोरी को देखते हैं तो इस पर लोग अपनी तरह से राय रखते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम अपनी तरफ से एक बात कहना चाहते हैं कि जाति, धर्म, लोग जो बटे हुए हैं ना, वो यहीं पर बटे हुए हैं। उसके सामने ना ही तो कोई बटा है और ना ही उसके सामने कोई छोटा बड़ा है। जैसे कहते हैं छोटी जाति बड़ी जाति, उसने जातियों को नहीं बनाया है, हमने और आपने इन जातियों को बनाया है और इन जातियों के ही आधार पर हम लोग बटे हुए हैं। तो उसके लिए ये बातें मायने नहीं रखती हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा केस था या एक ऐसी घटना थी जो बहुत कम देखने को मिलती है। उस लड़के को आज भी बखूबी सारी बातें याद हैं, लेकिन वो लड़का बहुत परेशान रहता है। उसे ये याद नहीं आता कि उसके साथ ये किसने किया था। उसे यहाँ तक याद है कि उसके शरीर को उठाकर एक नहर में फेंका गया था, लेकिन उसे ये याद नहीं है कि वो लोग कौन हैं। उसके चेहरे भरी भूती उस लड़के को याद है। वो कहता है कि पिताजी, मैं ज्यादातर उनके साथ नहीं रहता था, कुछ लोग मुझे मिले थे जानकारी के, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कौन है और ये लोग मेरे साथ ऐसा कर देंगे। दोस्तों, ये यहीं पर समाप्त होती है। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। पुलिस इस केस में कुछ भी नहीं कर पाती है। ये दोनों परिवार एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई भी परेशानी इन लोगों के बीच में नहीं है। यहाँ पर जो याकूब जी हैं वो सनी को बिल्कुल अपना बेटा मानते हैं। याकूब की पत्नी बहुत प्यार और दुलार करती है। शायद इन परिवार का मानना है कि शादी भी जब इसकी होगी तो ये अपने तरीके से इसकी शादी कराएंगे, अपने तरीके से इसकी शादी कराएंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस पर जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आप उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जिनके कमेंट बहुत ही सराहनीय होते हैं। पहला कमेंट है गायत्री देवी छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप छत्तीसगढ़ से हैं, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। राजेश गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश गुजर जी। सीमा गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, रेगुलर कमेंट होते हैं। बीबी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, आईडी का नाम है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा साहू भी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कनाडा से गुरसा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें कनाडा से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत ही खुशी मिली। हेमलता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक कुमार जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रवीण जी हमें लंदन से देख रहे हैं। वाकई में बहुत दूर से हमें जनता देख रही है, हमारा परिवार देख रहा है, हमारे भाई देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरा परिवार विदेशों तक भी है, कितने दूर दूर तक मेरे जो अपने हैं वो रहते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है।
यहाँ पर राम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती जी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और रेगुलर कमेंट करती हैं, इनके हर वीडियो पर 2 या 1 कमेंट होते हैं। गुलशन शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुगल शर्मा जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माया जोशी जी, इनके कमेंट भी बहुत अच्छे और धैर्यवान होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम प्यारी जी, दूसरी बार आपका नाम लिया है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। जमुना अटलूरी, ये मेरी ऐसा ही समझ में आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्राची गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश देवनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। राम जी बहुत बहुत धन्यवाद, कई बार आपका नाम लिया है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विभा कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। निशा शर्मा भरतपुर से, ये हमारी बहन हैं जो भरतपुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो जानने वाले हैं वो विदेशों में भी हैं, विदेशों से भी कमेंट आते हैं, तो भाई मुझे तो गर्व करना चाहिए कि मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरा परिवार इतना प्यार मुझ पर लुटाता है, इस बात की मुझे बेहद खुशी होती है। आपसे जब नाम लेकर और आप लोगों से जब बातें करती हूँ तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी आप लोग अपनी राय रखते हैं, उस राय से मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब अपने कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी है, हम लंदन से हैं या कनाडा से हैं या दुबई से हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने इतनी दूर से बात कर, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा से, सच में ही परिवार की ना बात अलग होती है। कुछ वक्त परिवार के साथ हो तो वो वक्त गोल्डन टाइम होता है, सोने जैसा वक्त होता है, उस वक्त की कोई बराबरी नहीं कर सकता। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, काफी देर हो चुकी है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अपने परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। उस वक्त की कीमत आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जय हिंद।